इस वक्त पंजाब असम्बली से मंजूर करदा हद तक इज्जत के बिल पर मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं और गवर्नर हाउस में आपकी भी मुलाकात हुई सहाफ़ती तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी की। तो आपको क्या लगता है इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने फैसला कर लिया है कि इस बिल को वापस भेज दिया जाए? देखिए मेरी इसमें राय ये है कि मैं तो एक वफाक का नुमाइंदा वहाँ पे बैठा हूँ, वैसे भी मैं देहाती बैकग्राउंड का बंदा हूँ। हम तो जिरगे करने वाले लोग हैं और बैठ के बातचीत के जरिए मसलों को हल करने वाले लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बिल पास हो गया असम्बली से, लेकिन सहाफ़ती तंजीमों को उन पर एतराज़ है, हुकूमत की राय और है, उनके बकौल ये है कि हमने ने कहा कि आप शिक वाइज हमें दें, आपने इसमें जो करना है। नहीं हो सका, बहरहाल जो कुछ हुआ वो हो गया। उसके बाद आपकी हो गया, ठीक है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी बन गई, थोड़ा आसान हो गया। मेरे पास वो आए, उनसे बातचीत भी हुई। मैंने उनसे भी ये गुजारिश की कि कोई हरफ आखिर नहीं है, आप बैठे इस पे बातचीत करें, वो इसके लिए तैयार हैं। मैंने गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ये मैसेज दिया है, मैंने बात की है कि आप मेहरबानी करें इस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ जाएं और शिक वाइज जो वो तरमीम करना चाहती हैं उसको जो है वो डिस्कस करें, उस पर जो है वो कंसेंसस की कोशिश करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अगर मिल के बैठे ये मसला हल हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आप ये बिल को वापस भेज रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे हैं ताकि दोबारा ये असेंबली में जाए, दोबारा से मुशावरत हो और उससे वो बात की बात है। पहली बात ये है कि दोनों पार्टीज बैठे, ये किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। जब ये अच्छी नीयत से बैठेंगे, अभी आप दस्तखत नहीं कर, मेरी सुने ना, ये किसी नतीजे पे पहुंच गए और अच्छी नीयत से ये बैठ गए तो वे आउट तो फिर निकल आएगा ना, फिर तो कोई इशू नहीं है। और मैं इस पे हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये पूरी गारंटी है कि अगर ये इकट्ठे बैठ गए तो ये मसला हल हो जाएगा। ना दस्तखतों का मसला रहेगा, ना कोई और मसला रहेगा। ये इंशाल्लाह बिल बिल्कुल कंसेंसस से और सब स्टेक होल्डर की मर्जी से आ जाएगा। और उसको उसको किस तरीके से हमने करना है उसका वे आउट पे। अच्छा सर, एक और बात की समझ नहीं आती, ये पैमरा हदायत जारी कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट आप नहीं कर सकते, फिर पेपी का एक्ट में तरमीम की जा रही है और फिर ये तक इज्जत के बिल जल्दबाजी में अप्रूव हो रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत मीडिया के साथ कोई लड़ाई करना चाहती है, कोई खौफजदा है, क्या रीजन है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, उनकी दोनों साइड की जो बात सुने, उनकी बात और होती है, अब हम तो बीच में होते नहीं हैं, तो वो गलतफहमियां जो हो जाती हैं। बिल के हवाले से भी मैंने दोनों साइड की बात सुनी। बिल्स ऑलरेडी मौजूद है, कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, उन कवानीन को ही इंप्लीमेंट कर दें, उनकी इंप्लीमेंटेशन इंश्योर मैं आपसे देखें ना, आपको नया बिल लाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, नया बिल लाने की जरूरत, मैं आपसे ये कहता हूँ ना, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। आप भी पाकिस्तान की शहरी हैं, अगर अभी कोई आप बाहर जाएं और सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ लगा दिया जाए, कोई उल फुल जो मर्जी है उनकी, तो सारा वो एक से आगे उसको चलाते जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। आपके पास कौन सा तरीका है कि आप उनको ये कह सकें कि ये जो आपने मेरे पे थोप दिया है, मेरे तो बेचारे कानों को भी खबर नहीं है और मैंने देखा भी नहीं है। आपकी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा और कोई पूछने के लिए तैयार भी नहीं होगा कि ये जहाँ से ये एक चली है बात, उससे पूछा जाए कि आपका सोर्स क्या है और आपने कैसे बगैर जो है वो किसी से पूछे, बगैर कुछ देखे आपने ये एक बंदे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा लिया। ये भी तो मसला है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी हवाले से, इस बिल के हवाले से हो या जिससे। देखें, सहाफ़ती तंजीमें बैठें और इस मसले का भी हल निकालें सोशल मीडिया के हवाले से। ये सोशल मीडिया को सर रेगुलेट करने की जरूरत है, बट देन देयर इज अ डिफरेंस कि कंट्रोल, आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी डाल रहे हैं और प्रिंट मीडिया भी डाल रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं, इसमें कंट्रोल ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के बतौर गवर्नर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के आप चांसलर हैं। पंजाब के इस वक्त 49 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 20 पर मुस्तकिल और 29 पर कायम मकाम वीसीज मौजूद हैं। तो एज ए वाइस चांसलर आप इस तैनाती के मामले को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 महीने का अरसा दिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है कि आप इसको इंश्योर कर रहे हैं। इसमें जो मेरे से पहले गवर्नर साहब थे, उन्होंने गुजारिश की थी चीफ मिनिस्टर साहबा से, वो सारे इधर गवर्नर हाउस में आए, उस पर जो है वो डिटेल मीटिंग हुई और उस प्रोसेस को आगे चलाया गया। अब हमारी तरफ से भी है, हम उसको परसू कर रहे हैं कि जल्दी से जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर, और वैसे भी जो है ये किसी तरह मुनासिब नहीं है कि 29 या 31 यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो है वो एक्टिंग
वाइस चांसलर्स हैं उन पे प्रॉपर वाइस चांसलर लगने चाहिए, और तालीम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हमें जो नाम है वाइस चांसलर्स के हवाले से वो जल्दी आ जाए। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, हम इंशाल्लाह लेकिन कोशिश सर अब देखें करेंगे कि एचईसी उसको के मेरिट फंड्स पे। अब उन्होंने 65 अरब कर दिए। लेकिन एक और चीज़, आपने साबिक गवर्नर की बात की है, तो एक आपके सामने एचईसी का स्कैंडल आया था बहुत बड़ा कि आज चीमा के बच्चों की फीस माफ़ कर दी गई। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि मौजूदा गवर्नर जो हैं ये गवर्नर हाउस से एक मेरिट पे फैसले होंगे, अशराफिया के लिए नहीं होंगे, एक आम बंदे के लिए होंगे? बिल्कुल लिख लें। अगर आप मुझे कहती, मतलब ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप मुझे कहती तो मैं 100 रुपए का एफिडेविट ले आता, उसको लिख के आपके नहीं हवाले सर, कर आपने कह दिया, हमारे ऑडियंस से भी सुन लिया, ये श्योर हो गया। इंशाल्लाह। सर आपने तलबा यूनियंस, मैं देखे ना, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ और आम लोगों में से हूँ, और मैं जिस दिन मुझे गवर्नर बनाया गया उस दिन मैं जो है अपने जो किसान थे उनके था थ्रेशर में जो वो गंदम है वो डाल रहा था। तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं नीचे से ऊपर तक। ठीक। तो मैं तो इंशाल्लाह इंश्योर करूंगा कि इंशाल्लाह 100% शायद मैं ना कह सकूं, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, हर इंसान से हो सकती है, लेकिन जानबूझ के मेरिट बट जो यू है विल इंश्योर द मेरिट, व्हिच इज गुड। ठीक है।